बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला के THQ अस्पताल में अस्पताल इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत चिल्ड्रन इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ, मकामी MPA, MST, HQ अस्पताल और डॉक्टर्स और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद देखते हैं आमिर रजा तूर की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में नन्हे बच्चों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए तहसील अस्पताल में चिल्ड्रन एमरजेंसी कायम कर दी गई। इस सिलसिला में THQ अस्पताल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें CEO हेल्थ अहमद शहजाद, सूबाई रुकन असम्बली चौधरी नईम इब्राहिम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसफ जलीस, डॉक्टर्स और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। THQ अस्पताल में चिल्ड्रन एमरजेंसी के क़याम से बच्चों को इलाज मुआवजा में आसानी पैदा होगी। आरिफवाला के अवाम ने अस्पताल इंतजामिया की जानब से अपनी मदद आपके तहत चिल्ड्रन एमरजेंसी के इस एहसन इकदाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं अब्बास मलिक से। IG पंजाब की जानिब से पुलिस कौमी रजाकारान की वर्दी तब्दीली के अहकामात जारी कर दिए गए। PQR के जवानों की यूनिफॉर्म पुलिस तर्ज और कलर की कर दी गई है। PQR के बैजेस इस्तेमाल करने की हिदायत। बहावल नगर से अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि बहावल नगर मेंबर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चौधरी फजलुर रहमान जट के वालिद मोहतरम शहजादा महमूद इकबाल रिटायर्ड हेड मास्टर अजीज मिलत हाई स्कूल इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल एडमिट थे। हालत गैर होने की वजह से अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा रात 11 बजे फैसल कॉलोनी वाले ग्राउंड बहावल नगर में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निसार अहमद मेमन ने कहा है कि आउटसोर्स होने वाली ट्रेनों में सहाफियों समेत 17 कैटेगरीज को ट्रेन के सफर में मिलने वाली रियायत मिलती रहेगी। सहाफियों को मिलने वाली 80% रियायत सबसे ज्यादा है, जो किसी और कैटेगरी में नहीं। इस सिलसिले में रेलवे ने 34 कमर्शियल ट्रेन को आउटसोर्स करने के लिए ऑफर की है, जिसमें से 17 ट्रेनों पर बढ़ाई है, जो उसी हफ्ते फाइनल हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे निसार अहमद मेमन ने कहा कि कमर्शियल आउटसोर्स होने वाली ट्रेन की इंतजामिया को ज्यादा से ज्यादा 10% किराया बढ़ाने की इजाजत होगी, लेकिन वो कमी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिससे आउटसोर्स ट्रेनों में सर्विस और मेयार बेहतर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 230 कोचेज के हवाले से ऑर्डर दे दिया है, जिसकी अगले 6 माह में डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिससे 15 ट्रेनों के रेल स्टॉक मौजूद होंगे। 600 कोचेज की बहाली का प्रोजेक्ट भी शुरू है। जैसे जैसे कोचेज दस्तयाब होंगी तो अक्टूबर में अकबर बुक्टी एक्सप्रेस या बोलान मेल ट्रेन में से एक को बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे निजाम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आरिफवाला से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन राना शकील असलम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का छुट्टी के रोज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों को दवाई बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाए। किसी भी मरीज के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने अस्पताल में अद्वियात और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत समेत वहां सफाई के मामलात को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने मरीजों को दरपेश मसाइल सुनकर उन्हें फौरी तौर पर हल करवा दिया। कोचरा में न्यू प्लॉट में 3 गुंडागर्दों का हमला, शी मेल रोशनी पर शदीद तशद्दुद, बदफेली की कोशिश, इंसाफ न मिलने पर शी मेल रोशनी सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक न्यू प्लॉट में मारूफ आर्टिस्ट डांसर रोशनी पर 3 गुंडों का बहीमाना तशद्दुद, बदफेली की कोशिश की गई। मारूफ डांसर शीमेल रोशनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राशिद उर्फ गोगी मुझे आए रोज तंग करता है और जान से मारने की धमकियां भी देता है, जबकि 2 दिन पहले हमारे घर की दीवार फैलाकर 3 अफराद ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे साथ बदफेली की कोशिश भी की। शीमेल रोशनी ने अरबाब इख्तियार से मदद की अपील करते हुए इन गुंडागर्द अनासिर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सही नाम मेरा अहमद रजा है, ठीक है। मैं गोजरा की रहायशी हूँ और शीमेल डांसर हूँ, डांस करती हूँ। आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले बंदे थे जो मुझे नहीं पता वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कितने दिन से कि हमें मिलो हमें मिलो। मैं उनको नहीं मिली हूँ और उन्होंने 5-6 दिन से मेरे साथ यही रवैया रखा है कि हमें मिलो, नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे धमकियाँ लगाते रहे हैं, ठीक है। मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी है, तो उन्होंने बिलाकर आकर तंग आकर उन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया है कि मैं रात अपनी चारपाई पे सोई हुई थी
اور رات کا تو 2:30 بجے کا ٹائم تھا. ایک بندے نے دیوار پھلانگی ہے, نیچے اترا ہے, میں ڈر سے اٹھی ہوں. اس نے پسٹل نکال کے مجھے ڈرایا کہ جی اگر تم اٹھی تو میں تمہیں یہیں پہ فائر مار دوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا ہے, دروازہ کھول کے 2 بندے اندر آئے ہیں. ان کے ہاتھ میں سوٹیاں تھیں, جو مطلب کہ لمبی لمبی سی سوٹیاں تھیں ان کے پاس. تو انہوں نے مجھے اتنا زیادہ مارا ہے, اتنا تشدد کیا میرے اوپر. اور اوپر سے جاتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے کوئی ایکشن لیا یا کوئی درخواست دی تو میں تمہیں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. یہ دیکھیے کہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے, میں 4-5 دن سے ذلیل ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے 2 دن کا ٹائم لیا تھا کہ ہم 2 دن میں اپنے ملزم کو ادھر تھانہ سٹی گوجرا میں اسے پیش کریں گے, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہے. اس کے گھر والے یا اس کے رشتے دار جو بھی ہیں مجھے اب ٹورچر کر رہے ہیں کہ ہم پیسے کی بنا پر عوض پہ اس کو باہر نکلوا لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, تم ہمارا کیا بگاڑ لو گی, صلح کرو. میں صلح نہیں چاہتی ہوں, میں انصاف چاہتی ہوں, مجھے میرا انصاف دیا جائے, ٹھیک ہے. میں ان بندوں کو چاہتی ہوں کہ وہ بندے ملے مجھے جنہوں نے میرے ساتھ اتنا تشدد کیا ہے. یہ میں دکھا سکتی ہوں, یہ دیکھیں میرے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ ابھی یہ نشان ابھی تھوڑے ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہاں پہ میرے اتنا زیادہ مارا ہے, ادھر مارا ہے مجھے, یہ دیکھیں سوٹیوں کے ساتھ مارا گیا ہے. ادھر دیکھیں یہ نشان ہے اور یہ ادھر بھی نشان ہے, ابھی ٹھیک ہو گئے. یہ میری اس جگہ پہ بھی ہے, یہ پیٹ کے اوپر بھی نشان ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہاں پہ بھی ہیں, یہاں پہ بھی ہے نشان. اور میری پسلیوں کے اوپر مارا گیا ہے اور میرے اوپر اتنا تشدد کیا گیا ہے. میں صرف انصاف چاہتی ہوں, میں اور کچھ نہیں چاہتی. میرا بس یہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے. جی میری یہ ڈی پی او صاحب سے درخواست ہے, اعلیٰ افسران سے درخواست ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. اتنے شی میل, تقریباً 250-300 شی میل ہیں, ان کا قتل کر دیا گیا ہے. ملزمان رہائی پا کے واپس آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹورچر کرتے ہیں بار بار کہ تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے, ہم نے تمہیں مارا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ, تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میری صرف یہی درخواست ہے, مجھے انصاف دیا جائے. اگر نہیں ہوگا تو میں پھر اپنی کمیونٹی کو لے کے روڈوں پہ نکل آؤں گی. ہم بھی کسی کے بچے ہیں, ہمیں بھی انصاف چاہیے. میری صرف یہی درخواست ہے, مجھے انصاف دیا جائے. انصاف دیں ہمیں. خبر شامل کرتے ہیں کوٹری سے, جہاں پر سیاسی, سماجی اور صحافی تنظیموں نے سندھ میں افغانیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے خلاف جام شروع پریس کلب پر احتجاج کیا. سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت سندھ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے. سندھ میں بڑھتے ہوئے افغانیوں کی آبادی کو روکا جائے اور فوری طور پر افغان مہاجرین کو افغانستان بھیجا جائے اور جعلی نادرا کے کارڈز بلاک کیا جائیں. سندھ میں دھارا, 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 ورنی بنگالی, ورنی بنگالی, ورنی افغانی, ورنی افغانی, ورنی کندھاری, ورنی کندھاری, سندھ میں دھارا, سندھ میں دھارا, مہاجر, افغانی مہاجر, سندھ میں دھارا. ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں. ایمبولینس کی موٹر سائیکل کو ٹکر, 2 نوعمر خالازاد بہن بھائی جاں بحق ہو گئے. والدہ سمیت 2 بچے شدید زخمی ہو گئے. ایمبولینس میں انگلینڈ میں وفات پانے والے شخص کی میت رسول نگر لائی جا رہی تھی. حادثے میں 15 سالہ معظم اور اس کی 10 سالہ خالازاد بہن اطرس فاطمہ موقع پر جاں بحق ہو گئے. دیگر زخمیوں میں کمسن بچی حجاب زہرا, اس کا بھائی نوعمر عبدالہادی اور ان کی والدہ تعظیم بی بی شامل ہیں. واقعے کی اطلاع ملنے پر گوجرا پولیس موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو 1122 اہلکاروں نے زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا. حادثے کے ذمہ دار ایمبولینس ڈرائیور ابو بکر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ٹھری میروا سے. تحصیل رپورٹر محمد یاسین بلوچ کی خبر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تحصیل صوبو ڈیرو میں رانی پور آمد. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے رکن قومی اسمبلی پیر فضل علی شاہ اور رکن سندھ اسمبلی سید پیار علی شاہ کی والدہ اور بھائی سید رفیق شاہ اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیر فضل علی شاہ اور سید پیار علی شاہ سے ان کے بھتیجے اور ضلع خیرپور میں پی 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 کے سابق صدر قمر زمان شاہ کے انتقال پر بھی تعزیت کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مرحومین کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور لائقین کے لیے صبر جمیل کے دعا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سید قائم علی شاہ, سیدہ نفیسہ شاہ, سید جاوید علی شاہ, ساجد بھامبن, شہراز راجپر, غزالہ سیال, نواب وسان, ابرار شاہ اور دیگر نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کی. خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے, جہاں پر 2 کوٹا میں پی ایس ایل کی طرز کا ڈی سی ایل ٹورنامنٹ کا آغاز پیٹرولنگ چوکی کے قریب گراؤنڈ میں کر دیا گیا. ٹورنامنٹ کا افتتاح قومی کرکٹر رانا عامر جامین نے کیا.
टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे। टूर्नामेंट 8 रोज तक जारी रहेगा। तकरीब के मेहमान खसूसी कौमी क्रिकेटर राना आमिर जामीन, राना तौकीर, चौधरी अकरम, चौधरी रियाज, शुएब अशफाक, चौधरी अब्बास, नासिर अब्बास और महबूब अहमद थे। पहला मैच अपेक्स कॉलेज और लाल सगू लायंस के दरमियान खेला गया। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए ग्राउंड में उमड़ आई। ग्राउंड खचाखच शहरियों से भर गया। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस की पाबंदियों के बाद खेलों की ऐसी सरगर्मियां होना हमारे लिए खुश आइंद बात है और इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस की फ्राहमी जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुस्तकबिल में ऑक्सीजन गैस फ्राहम नहीं कर पाऊंगा। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स आती हैं। महकमा मजीद गैस फ्राहम करने के लिए फिलफौर ऑक्सीजन फ्राहम करे ताकि मरीजान की टूटती सांसों के तसल्सल को बरकरार रखा जा सके। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस फ्राहम करने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर परवेज अहमद खान ने मीडिया से दुरानी गुफ्तगू किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान कोरोना के मरीजान में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और ये मरीजान गुज़िश्ता कोरोना की लहरों के मुकाबले में ज्यादा सीरियस हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में मौजूद कोरोना वार्ड्स में दाखिल मरीजान मेरी इन तमाम बातों की अक्कासी करने के लिए बतौर सबूत मौजूद हैं। मैं बार बार अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूं, जबकि मीडिया के जरिए भी हालात और वाक़यात से मुकम्मल आगाही रखते हुए हूं। अल्लाह न करे कि इससे हालात मजीद अबतर हों, लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उससे ऑक्सीजन गैस की फ्राहमी के सिलसिले को जारी रखना मेरे लिए नामुमकिन बनता जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि महकमा सेहत जहां मरीजान की जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है, वहां पर ऑक्सीजन गैस की फ्राहमी के लिए मेरी गुजारिशात पर भी संजीदगी से अमली इकदामात उठाए और इमरजेंसी तौर पर मजीद ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर खरीद कर मुझे दिए जाएं। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन फेज 5 में बिल्ली को मारने का वाकया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम गिरफ्तार। इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी जुल्म की इंतहा। दौलत के नशे में धुत शख्स ने तंग करने वाली बिल्ली को फांसी देकर घर के बाहर लटका दिया। शहरी की सोशल मीडिया पर दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक्शन ले लिया। बिल्ली को फांसी देकर लटकाने वाले शख्स राजा अब्दुल कयूम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की हिदायत पर CIA पुलिस टीम का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में शराब सप्लाई करने वाले सरगना समेत 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ियों की तलाशी के दौरान 44 बोतलें शराब और 280 डब्बे बैनर बरामद हुए। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल 3 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गयी। गिरफ्तार शराब फरोशों में सरगना अलियास समेत जाहिद सरफराज और मूसा सुहेल शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कार्रवाई DSP CIA हाकिम खान की निगरानी में CIA पुलिस टीम ने की। DIG ऑपरेशंस ने पुलिस टीम को शाबाश दी। मशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी ने मशीर सियाहत आसिफ मजीद के हमरा फोर्ट मिनरू का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान फिजाइया की शाहीन फाउंडेशन की जेर निगरानी तहसील सदर अस्पताल खर फोर्ट मिनरू में फ्री आई सर्जरी कैंप का मुआयना और फोर्ट मिनरू में महकमा टूरिज्म के रिजॉर्ट का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी शाहीन फाउंडेशन खलीलुर रहमान शिरानी और चेयरमैन TDCP डॉक्टर सुहेल जफर ने ब्रीफिंग दी। मशीर सेहत ने खर फोर्ट मिनरू अस्पताल में फ्री आई सर्जरी कैंप का मुआयना किया। वजीर आला का मशीरान ने पाकिस्तान फिजाइया की शाहीन फाउंडेशन और अल-शफा ट्रस्ट रावलपिंडी के अफसरान, डॉक्टर्स और मेडिकल कैंप में मौजूद मरीजों से भी मुलाकातें की। मशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी ने कहा कि पसमानदा इलाकों में मयारी तिब्बी सहूलियात वक्त की जरूरत थी। मुल्क की मायानास अस्पताल की टीम का फोर्ट मिनरू कैंप लगाना खुश आइंद है। जिला डेरा गाजी खान में वर्कर्स के साथ सनती इदारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कम से कम उजरत, सोशल सिक्योरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों से रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के इजलास की सिदारत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बासरीन ने हिदायत जारी कर दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डेरा गाजी खान कैसर अब्बासरीन ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के इजलास की सिदारत करते हुए कम से कम 25% ईंटों के भट्टों की रजिस्ट्रेशन करके सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी करने की टाइम लाइन्स दे दी हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा हर माह 15 को इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें पहले इजलास में दी गई हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। ADCG ने कहा कि जिला में 111 ईंटों के भट्टों की निशानदही की गई। इन भट्टों में मजदूरों की रजिस्ट्रेशन कम से कम उजरत को यकीनी बनाया जाए। जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर पर कानून के तहत सख्ती से निपटा जाए।
लेबर, पुलिस, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, EOB और दीगर महकमे मिलकर काम करें। ईंटों के भट्टों के साथ सनती इदारों को भी चेक किया जाए। इजलास असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद हमीद लुगारी ने बताया कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए बाकायदगी के साथ इंस्पेक्शन के साथ मुकदमात और जुर्माने किए जा रहे हैं। इजलास में महकमों ने कारकर्दगी और मसाइल बयान किए। सारा असलम ने कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालते ही कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के अफसरान और अमले का इजलास तलब करते हुए अवामी मसाइल के हल के लिए टीम वर्क की हिदायत जारी की। कमिश्नर सारा असलम ने कहा कि अफसरान और अमले को अवामी खिदमत को शार बनाना होगा। अवामी मसाइल के बर वक्त हल में अफसरान और अमले की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी फ्राइज मेहनत और दयानतदारी से अंजाम दिए जाएं। टीम वर्क से मुश्किल अहदाफ ऐसा तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। तरक्याती मंसूबों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। खिदमत मुहिम, कोरोना वैक्सीनेशन, शजरकारी और दीगर हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद कराया जाएगा। अफसरान दफातर की बजाय ज्यादा वक्त फील्ड में गुजार कर अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। खबर शामिल करते हैं जिला कंबर शहदाद कोट से। वार बैराज से निकलने वाली पनवारू नहर की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। खबर के मुताबिक वार बैराज से निकलने वाली पनवारू नहर में पानी की शदीद कमी की वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया। पानी की कमी की वजह से चावल के काश्त किए हुए फसल जल गई। लाखों रुपए की मालियत के बीज जल गए। पनीरी के बाद जमीनों में खड़े फसल पानी न मिलने के सबब जल गई। किसानों को उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं मिला। इलाके के नुमाइंदों से भी अवाम ना उम्मीद हो गई। आबादकारों ने पानी की फ्राहमी के लिए आला हुकाम से अपील की कि खुदारा उन्हें जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए पानी की जल्द फ्राहमी को यकीनी बनाकर आबादकारों की परेशानी को खत्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां पर ट्रैफिक विहाड़ी सर्कल DSP कासिम अली भट्टी ने सिटी ट्रैफिक पुलिस मेलसी का दौरा किया और इस मौका पर इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस मेलसी मोहम्मद नासिर STW भी मौजूद थे। DSP कासिम अली भट्टी ने मेलसी ट्रैफिक स्टाफ से मीटिंग की और ट्रैफिक स्टाफ मेलसी के मसले मसाइल सुने। उन्होंने कासिम अली भट्टी से मजीद कहा कि अवाम की खिदमत अवलीन तरजीहात में शामिल है और इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करें और अवाम से खुश अखलाकी से पेश आएं। मीटिंग के इख्तिताम पर कासिम अली भट्टी और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मेलसी मोहम्मद नासिर STW ने शजरकारी मुहिम के सिलसिले में ड्राइविंग स्कूल मेलसी में पौधा लगाया और फिर कासिम अली भट्टी और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मेलसी मोहम्मद नासिर STW ने मिलकर दुआए खैर की। गोजरा के निजी रेस्टोरेंट में सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टोबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें चेयरमैन खुर्शीद साइमन, डेप्यूटी डायरेक्टर अजूब अंजुम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पलवशा विशारत ने शिरकत की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गुफ्तगू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भट्टा मजदूरों से करवाई जाने वाली जबरी मुशक्क़त के लिए हुकूमत से अपील की कि इन मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए उनको भी उनका हक दिया जाए ताकि उनको भी तमाम राहत हासिल हो सकें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है वो एक हमारा सबसे बड़ा हथियार है अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का या लोगों में शऊर उजागर करने का। अब स्लेवरी इंडेक्स में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसका 7वां नंबर है। मतलब ये कानून जो बना था इनके खिलाफ, जबरी मुशक्क़त के खिलाफ, वो 1992 में बना था। आज हम 2021 में भी इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं क्योंकि आज तक उनको भट्टा मजदूरों को उनके हुकूक जो है वो नहीं मिल सके। अब सिर्फ जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर ने बात की कि सिर्फ उनको जंजीरों से बांध देना ही जबरी मुशक्क़त नहीं है। उनको पूरी उजरत ना देना, पेशगी की रकम देकर उनको बाउंड कर लिया जाना, उनको दूसरी जगह पे उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दिए जाना, गैर कानूनी तौर पर उनकी उजरत में कटौतियाँ करना, ये तमाम अशकाल जो हैं ये जबरी मुशक्क़त में आती हैं। इस दौर में होते हुए भी वो पसमानदा तबकात में शामिल किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो भट्टा मजदूर जिनको पसमानदा तबकात गिना जाता है उनके तमाम जो है वह हुकूक उनको मिलने चाहिए। तो सोसाइटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा भट्टा मजदूरों के लिए जद्दोजहद करती है ताकि उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो मिल सकें। तो हम चाहते हैं कि भट्टा मजदूरों को जो समाजी तौर पर उनका जो नुकसान किया जा रहा है, मुआशी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो उनकी रोकथाम होनी चाहिए।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। डस्का रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में मर्दों खातन की एक कसीर तादाद ने भी शिरकत की। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डांसिंग फाउंटेन की इफ्तिताही तकरीब में सीईओ सिटी हाउसिंग मलिक जोरैस, सीओओ मार्केटिंग राना जाहिद अली, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अयाज मसूद खान, कर्नल अहमद नदीम, सेल्स मैनेजर जहीर अहमद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल पंजाब रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन मोहम्मद अरसलान, सदर डीलर्स एसोसिएशन सैयद अली इमरान, सेक्रेटरी हाफिज कामरान बरियार समेत दीगर ने डांसिंग फाउंटेन का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में मुल्की नामवर अदाकारों ने कंपेयरिंग के फराइज सर अंजाम दिए। इस मौका पर डांसिंग फाउंटेन के इफ्तिताह के बाद तकरीब के शुरका के लुत्फ को दोबाला करने के लिए डांसिंग फाउंटेन का अमली मुजाहरा किया गया, जबकि मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन पर मुश्तमिल डांसिंग फाउंटेन का मुजाहरा करके तकरीब के शुरका की शिरकत को दोबाला किया गया। इस मौका पर सीईओ सिटी हाउसिंग मलिक जोरेस ने बताया कि डांसिंग फाउंटेन को चाइना के एक्सपर्ट ने तैयार किया और ग्राउंड में शानदार मुजाहरा करके दिखाया, जबकि सियालकोट शहर की रौनक को मजीद दोबाला करने के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से डांसिंग फाउंटेन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेशकीमत तोहफा दिया गया है, सीईओ मार्केटिंग राना जाहिद अली और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अयाज मसूद खान, कर्नल अहमद नदीम, सेल्स मैनेजर जहीर अहमद ने तकरीब में शिरकत करने पर अहले सियालकोट का शुक्रिया अदा किया। वजीराबाद के करीब जीटी रोड पर ट्रक की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जाँ बहक हो गए। नवाही इलाका पंडोरी के रिहायशी नासिर महमूद की अहलिया रिफत बीबी अपने जवां साला बेटे मौसफ नासिर के हमरा जीटी रोड से वजीराबाद शहर जा रहे थे कि मौलाना जफर अली खान बाईपास के करीब तेज रफ्तार ट्रक से हादसे का शिकार हो गए। दोनों माँ बेटे को रेस्क्यू 1112 की टीम ने तिब्बी इमदाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किया, लेकिन दोनों माँ बेटा जांबर ना हो सके। दोनों माँ बेटे की मैयतों का पोस्टमार्टम जारी है, जबकि पुलिस थाना सदर वजीराबाद ने मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक खून सफेद हो गया, बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। थाना सहजा की हदूद बस्ती माछियां चक 33 पी बहागो बहार में घरेलू नाचाकी पर बदबख्त सुहेल नामी बेटे ने मुबैना तौर पर छुरियों के वार करके अपने सगे बाप नाजिम माछी को कत्ल कर दिया। मुलजिम बाप को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। इतला पर पुलिस थाना सहजा ने कार्रवाई करते हुए नाश कब्जे में लेकर मुलजिम को ट्रेस करना शुरू कर दिया। काली की मंडी के नवाही इलाके गेगे में इरफान नामी नौजवान कत्ल, पसंद की शादी नौजवान की जान ले गई। इरफान नामी नौजवान ने 3 माह कबल डेरा गाजी खान में पसंद की शादी की थी, जिसका ससुरालियों को रंज था। हाफिजाबाद काली की मंडी लड़की के भाई ने आज चाकू के वार से जख्मी किया और बाद में गोली मार के अपनी बहन को लेकर फरार हो गया। जख्मी को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया, मगर जानबर ना हो सका। थाना काली की मंडी के नवाई इलाके गीगे गांव में कत्ल और अगवा के लर्जाखेज वारदात। गीगे गांव के रिहायशी मोहम्मद इरफान नकी ने अक्सा बीबी से चंद माह पहले कोर्ट मैरिज कर रखी थी, जिसकी रंजिश में आज तकरीबन 10:30 पर अक्सा बीबी की वालिदा और भाई आतिशी असलहे से लेस 3 कस नामालूम के साथ इरफान के घर दाखिल हुए और तमाम अहले खाना को यरगमाल बना लिया। सेवन शरीफ से खबर शामिल करते हैं। निजामुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक खंबेर दादू के नवाही गांव मोहम्मद लगारी के रिहायशी पजीर होत खान लुगारी और अकबर खान लुगारी को गांव के नादिर लुगारी, सदाम लुगारी, रोशन अली लुगारी, अयाज अली लुगारी और एक नामालूम ने कुल्हाड़ियों लूही सरियों से सख्त जख्मी करके फरार हो गए। जख्मियों को सीरियस हालत में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां जख्मी और उसके बाप ने मीडिया के सामने बताया कि जी अब मुझे नाल फलाना होत खान मतलब फलाना विड़ियान गोठ दे नादर केड़ा विड़ियान दा नादर केरा लिगारिया वो सद्दाम अयाज रोशन बन सुञाता हूं छाजे करे विड़ियान दा ये मुंह मारी दे पुरानो जेड़ो नओ पुरानो कोने अच्छा हां बा ताके धक्कानी भजी आ पुलिस ताजो केस दाखिल कयो हिन वल्दे न कोई वना केड़ी पुलिस बी एक्शन दादू हिन वल्दे ता केस दाखिल न कयो न तो असां लिगारी आहियूं राति जा ॻोठ मोहम्मद खान लिगारी ऐं छोकिरे सां बिना वाजिबी विड़ियान काल 2 बजे धारे काल कोट मुंहिंजो खाधमि छोकिरे धक्की जो होत खान छाते ताजो पुटरा वाह केर विड़ियान उहे बि लिगारी आहिनि नादर ऐं सदाम रोशन ऐं ॿियो अयाज़।
छो विड़ियान ख़ाली पिण हिन चयो त ॿनी मुंहिंजी मूं गाह न कयो वण न मूं उन तो बा काल कड़ी भीषण ते थाने ते रिपोर्ट कई अथऊं अञा ताईं पुलिस उन्हनि ते चढ़ी न आहे पुलिस केस दाख़िल कयो आहे न कोन थी करे न पुलिस दाख़िल केस गिरफ़्तार न कयो अथनि न कुझु बि न अॼु वरी असांजे ॿारनि खे नगनि खे वरी गोलियूं हणियूं अथनि सुबुह जो 10-11 जे टाइम ते पिस्टल जा फायर कया अथनि ॿारनि जे मथां अच्छा इन लाइ अपील कंहिंखे कंदई अपील सिंध गवर्नमेंट खे था कयूं ॿियो कंहिंखे कयूं भाई ग़रीब आहियूं बसि मदद जेका पुॼण सां असां सां कनि हमदर्दी वकाल को वरी सूबेदार ॾे विया आहियूं उहो चए थो 70,000 जो पोइ मां चढ़ंदुसि केस बि दाख़िल कंदुसि काल खां वठी कुझु बि न कयो अथसि हींअर ताईं असांजा तव्हां पैसा ॾिना न साईं असां ग़रीब किथां आणियूं पैसा असांजी का मालिकी कोन्हे का काल खां वठी ऐं हुननि खां वठी 3-4 लाख रुपया खाधा उहे थाणे ते वेठा आहिनि जवाबदार गॾु हिन सां सूबेदार आलमाणी सां भीषण थाणे ते उन्हनि खां रिश्वत वरिती अथव जी घणी पोइ 2 लाख वरितासीं 1.5 वरितो आहे ख़ुदा खे मालूम आहे पर माना वरिती अथसि उन ते तव्हांजो केस दाख़िल नथो करे असांजो केस दाख़िल तव्हां छा ग़रीब आहियो ग़रीब आहियूं साईं हू भला ॾाढा मर्ज़ान जा बसि ॾाढा आहिनि कीअं बि आहिनि ॿ रुपया आहिनि तॾहिं ॾाढा आहिनि कश्मीर में कल 31 अगस्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मजारी हाउस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिका जिला नाजिम सरदार सलीम जान मजारी की वालिदा की वफात पर ताज़ियत करेंगे। कश्मीर आमद के मौका पर टाउन इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। टाउन अमला रोड रास्तों को साफ करने में मसरूफ, शहरियों में खुशी की लहर। नेपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोतला। तहरीके मिनहाजुल कुरआन वुमेन लीग की जानिब से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में महफिल का इनेकाद अलमदीना मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें सैकड़ों खातीन और बच्चों ने शिरकत की। नेपालपुर तहरीके मिनहाजुल कुरआन वुमेन लीग के जेर सिदारत तारीख इंसानियत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की किरदार साज हस्ती की जिंदगी के रोशन पहलू और शोहदाए करबला पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में सैकड़ों खातीन और बच्चों ने शिरकत की। खातीन ने नाखानी और सीरत सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर हॉल में मौजूद खातीन और बच्चों के दिलों को मुनव्वर किया और शान करबला पेश करते हुए खातीन को मुआशरे में अहम किरदार अदा करने पर रोशनी डाली और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई।
सिटी फूल नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 5 अरकान गिरफ्तार, जबकि 2 मुलजिम मफरूर। मुलजिमान के कब्जे से 5 अदद पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, गोलियां, 2,50,000 की नकदी, 7 मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिल्स बरामद। गैंग के सरगना आसिफ उर्फ आसू भट्ट ने अपने साथियों के हमरा एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था, जो दिन और रात को 2 या 3 टोलियों की शक्ल में इकट्ठे होकर मुल्तान रोड बाईपास पर और मुल्हिका रोड्स पर आतिशी असलहे से लेस होकर मोटरसाइकिल सवार या पैदल राहगीरों से मोटरसाइकिल, नकदी रकम, मोबाइल और दीगर कीमती अशिया छीनते थे। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद चावलों की बोरियों से भरा ट्रक मुसाफिर बस को बचाते हुए उलट गया। हेड सुलेमान की मिंचनाबाद रोड पर चावलों की बोरियों से लदा हुआ ट्रक मुसाफिर बस लाहौर टाइम को बचाते हुए हादसे का शिकार हो गया। मौजाना तौर पर इंसानी कीमती जानें महफूज रहीं और लाखों रुपए मालियत का चावल भी नहर के किनारे क्रिश्माती तौर पर जाया होने से बच गया।
मज़कूरा रोड सिंगल होने और सड़क के दोनों इतराफ साइड्स ना हमवार खस्ता हाल होने की वजह से आए रोज हादसात का बाइस बनती है। बाज़ जगहों पर मुहलिका फोर्डवा कनाल और सड़क की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, जो कि सरासर महकमा अनहार और हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। दोनों डिपार्टमेंट का वजूद ही खत्म हो चुका। बेलदार से लेकर आला सरकारी अफसरान बददियानती और करप्शन में मुलविस हैं, जबकि फोर्डवा कनाल के पुश्तों की फौरी मुरम्मत, कला बुशिंग, पत्थरों की फिलिंग दरकार है। इसी तरह सड़क के दोनों इतराफ किनारों की सतह को हमवार करने के लिए मुरम्मत पुख्ता मट्टी की अशद जरूरत है। बसूरते दीगर हस्बे साबिक हादसात के जरिए कीमती जाने जाया होने का अंदेशा है। मजीद ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के बायस हेड सुलेमान की बहावल नगर तक डबल रोड की अशद जरूरत है। अरबाब इख्तियार की तवज्जो इलाका मकीनों के लिए किसी नेमत से कम न होगी। थाना फाजिलपुर के इलाके में ज्यादती के बाद 10 साल बच्चे के कत्ल का मामला। डेरा गाजी खान नौशहरा शिरकी में 10 साल बच्चे असद को कत्ल करने वाले मुलजिम आसिफ वल्द कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 साल बच्चे असद को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। आरपीओ फैसल राना के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने 19 अगस्त को ज्यादती के बाद असद को गला दबाकर कत्ल किया। वक़ुआ का मुकदमा थाना फाजिलपुर में दर्ज है। मुकदमे में कत्ल के साथ ज्यादती की दफा का इजाफा कर दिया गया है। मुलजिम आसिफ मकतूल असद का खालाजाद है। डीपीओ और राजनपुर मुकदमे की तफ्तीश की निगरानी करेंगे। आरपीओ फैसल राना के मुताबिक वक़ुए में अगर कोई सहूलतकार शामिल हुआ तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई होगी। वारदात ट्रेस करने और मुलजिम की गिरफ्तारी पर डीपीओ राजनपुर और पुलिस टीम को शाबाश इनामत देने का ऐलान। 1-2 घर छोड़ के इसका घर है, इसकी दुकान है और ये कॉटन का काम भी करता है। मकतूल इसकी दुकान से उस दिन चीनी लेके गया है और ये चीनी जब लेके गया तो इसने उस लड़के पे पहले भी बुरी नज़र रखी हुई थी। इसने उसको बुलाया है कि जी तुम आओ। अब वो घर चीनी छोड़ के आया है, ये निकला है, वो आके सामने सड़क पे घूमना शुरू हो गया थोड़े से फासले पे। इसने अपने भाई को फ़ोन किया है, जो टेक्निकल डेटे के साथ भी हमारे पास पूरा प्रूफ मौजूद है। इसने भाई को फ़ोन किया कि तुम ज़रा मेरी दुकान पे आ जाओ। इसका छोटा भाई आके दुकान पे आ गया, वो अपने मोबाइल से खेलना शुरू हो गया। ये खामोशी से अपनी दुकान से बाहर निकला है। मस्जिद के साथ वहाँ पे एक कोठरी सी बनी हुई है। ये उस बच्चे को उस कोठरी के अंदर ले जाता है और ये रात टाइम तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम है। तो ये कोठरी में ले जाके उसके साथ ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद क्योंकि ये कॉटन लोड करा रहा होता है तो इसने सिर्फ धोती पहनी हुई है, कमीज़ वगैरह नहीं पहनी हुई। तो बच्चे ने इससे कहा कि मैं बताऊंगा बाहर कि तुमने मेरे साथ ये किया है। तो ये थोड़ा सा जज्बाती, बच्चे ने भागने की कोशिश की है। इसने उसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद जब इसको धक्का मारा है तो उसको खिड़की का जो बट है वो यहाँ पे लगा है खिड़की का। बच्चा थोड़ा सा नींद बेहोश हुआ। फिर इसने एक हाथ के साथ उसका गला दबा दिया। छोटा सा बच्चा था, इसका एक हाथ के साथ। भक्कर में रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का क़याम तालीमी इदारों में एक अच्छा इजाफा है। यहाँ के ज़हीन तलबा और तालिबात के तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए नई राहें खोलेंगे। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज रोशन मुस्तकबिल की एक नवीद है। इन ख्यालात का इजहार रिफा इंटरनेशनल कॉलेज भक्कर कैंपस के डायरेक्टर अजहर हसन बलोच ने गुज़िश्ता रोज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज भक्कर कैंपस में नए दाखिलों के आगाज के मौका पर एक गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि और भक्कर जैसे पसमानदा इलाके में रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का बनना किसी नेमत से कम नहीं है। तलबा और तालिबात के लिए अलग कैंपस का आगाज किया गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरमीडिएट में दाखिले के आगाज किया गया तो पूरे जिले से एक कसीर तादाद में तालिबात की शिरकत रिफा इंटरनेशनल कॉलेज पर एतमाद का इजहार है और ये टेस्ट स्कॉलरशिप के तहत हुए हैं और 1 सितंबर को निताइज का ऐलान किया जाएगा। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का ऐलान कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीमी अखराजात पूरे किए जाएंगे। भक्कर जैसे पसमानदा इलाके में ज़हीन तलबा की तालीम के हवाले से नई राहें खुलेंगी। डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद हयात सरगाना ने हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम के घर सकना मोच जिला मियांवली जाकर अयादत की। नकद कैश तहाइफ दिए और डीपीओ भक्कर की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मजीद डीपीओ भक्कर राना ताहिर रहमान खान का कहना था कि भक्कर पुलिस के मुलाजमीन के वेलफेयर का खास ख्याल रखा जाएगा। इस्लामाबाद से अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन की मुलाकात में चेयरमैन वापडा ने वजीर आजम को डिकेड ऑफ डैम्स के तहत
पाकिस्तान में जारी बड़े डैमों की तामीर पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम ने डैमों की तामीर में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की कि तामीराती काम को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए इकदामात को यकीनी बनाया जाए। पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए नए डैम्स की तामीर वक्त की अहम जरूरत है। नए डैम्स की तामीर पानी के साथ साथ मुल्की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए सस्ती बिजली की फ्राहमी भी यकीनी बनाएगी। जी बिल्कुल, अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम के ऐलान करदा तनख्वाहों में 10% इजाफे के लिए वापडा मुलाजमीन का मैपको हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जेर एहतमाम मुतालिबात के हक में मैपको हेडक्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया, जिसमें रीजन भर से यूनियन ओहदेदारों और मुलाजमीन ने चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर की क़ियादत में पुरअमन एहतजाज में शिरकत की। मेहमान खुसूसी खुर्शीद अहमद खान ने मुतालिबात पेश किए। साहिवाल से रीजनल वाइस चेयरमैन अमजद खान, मोहम्मद अहमद मोहल, जोनल चेयरमैन सर्कल साहिवाल, चौधरी मोहम्मद अरशद जट, डिविजनल चेयरमैन राना गुलाम अब्बास, जोनल सेक्रेटरी चौधरी उमैर, जुल्फिकार समेत यूनियन के ओहदेदारान और मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਭਰਤੀ ਖੋਲੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪ ਬਾਸੀ ਬਹਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 20% ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। खुर्शीद खान जिंदाबाद, गुलाम रसूल गुज्जर जिंदाबाद, गुलाम रसूल गुज्जर जिंदाबाद, पाकिस्तान में हार्ड वर्कर यूनियन जिंदाबाद। 1000 ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਇਆ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ। ਐਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਵਾਕੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਇਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। और नाले भी कोशिश करो कि मेहरबानी करके उन्हें तरक्की के भी रस्ते खोल। इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का इंसानी खिदमत में एक कदम और आगे। दूसरे बड़े शहरों की तरह वेहाड़ी में भी मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह कर दिया गया। मोटर बाइक एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह रीजनल ऑफिसर डॉक्टर राव एजाज ने किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर साहिबजादा अब्दुल हक, स्टेशन कोऑर्डिनेटर सजाद अहमद और मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजीम जट भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रीजनल ऑफिसर 1122 डॉक्टर राव एजाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 6 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज को रेस्क्यू 1122 वेहाड़ी स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज से किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों या मरीजों को कम से कम वक्त में फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सकेगी। हमें कभी कभी ऐसे गुंजान आबाद इलाकों में रेस्क्यू करना पड़ता है जहां एम्बुलेंस ले जाना मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज से ऐसे गुंजान इलाकों में भी फौरी रिस्पांस फराहम किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील ने कहा कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज के शामिल होने से रेस्क्यू 1122 वेहाड़ी पहले से ज्यादा भरपूर और फर्ज शनासी से अपनी ड्यूटी सरंजाम देंगे। इस मौका पर रीजनल ऑफिसर डॉक्टर राव एजाज ने रेस्क्यू आलात व्हीकल्स का भी जायजा लिया। जंग के नौजवानों ने मुनफरिद ऑनलाइन सर्विस मुतारिफ करवा दी। साफ सुथरा और इज़ारे सेहत के एन मुताबिक गोश्त अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पे होगा। ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह ब्रादर MPA मौलाना अंस आजम तारिक ने फीता काट कर किया। जंग के नौजवानों ने अहलियाने शहर को कोरोना वायरस से बचाने के लिए ऑनलाइन मीट सप्लाई सर्विस शुरू कर दी। जंग में गोश्त सप्लाई करने वाले मारूफ नौजवानों अंसर खान बलोच और शाहिद गफ्फार सयाल ने ग्रीन बेल्ट सेटेलाइट टाउन में A&S मीट पॉइंट के नाम से ऑनलाइन गोश्त सप्लाई शुरू कर दी, जिसका इफ्तिताह ब्रादर MPA मौलाना अंस आजम
तारिक ने फीता काट कर किया। तकरीब में तर्जुमान LQM अली सुफियान अंसारी समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की। इस मौका पर अंसर खान बलोच का कहना था कि मीट पॉइंट पर हर तरह की आलूदगी से पाक फुल एयर कंडीशन माहौल में ताज़ा, सेहतमंद और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक चिकन और छोटे बड़े गोश्त की सप्लाई शुरू कर दी गई है, जिसमें न सिर्फ ऑनलाइन फ्री सप्लाई जारी है बल्कि 24 घंटे गोश्त दस्तयाब होगा। अब खरीदार एक कॉल करेगा और उसकी पसंद के जानवर का गोश्त उसको डोर स्टेप पर मिल जाएगा। अहलियान इलाका ने मुनफरिद सर्विस पर शुरू होने पर खुशी का इजहार किया। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम महिउद्दीन और दीगर गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खिताब, जबकि मेहमान खुसूसी जमान चौधरी तलबा में इनामात तकसीम कर रहे हैं। हारूनाबाद गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज हारूनाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मुस्तफ़ा प्रिंसिपल अदारा हज़ा ने की। तलावत कलाम पाक की सादत प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद तारिक कमर साहिब ने हासिल की, जबकि नाते रसूल मकबूल प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने पेश की। जबकि मेहमान खुसूसी मोहतरम जमान चौधरी साहिब थे, जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इदारे के ज़हीनो फतीन पोजीशन होल्डर तलबा में मेडल्स, शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की। और इस मौका पर उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई भी की और अदारा हज़ा की कारकर्दगी को खूब सराहा। प्रिंसिपल ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौका पर प्रोफेसर जुल्फिकार अली ने भी इदारे की खिदमात को सराहा। प्रोफेसर शुएब असगर ने नकाबत के फराइज़ सर अंजाम दिए। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम महिउद्दीन ने मुल्क, कौम और इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कामुकी से खबर शामिल करते हैं। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कार्रवाई। हमारे नुमाइंदे मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामुकी मिस हिरा रिजवान की हिदायत पर डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद विर्क ने तहसील कामुकी में कायम मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज और अस्पतालों का दौरा किया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर चलने वाले दर्ज झैल अस्पतालों डिस्पेंसरियों को सील किया गया। अहमद अस्पताल, अलामा इकबाल रोड कामुकी, फातिमा मिनहाज अस्पताल, टब्बा मोहम्मद नगर कामुकी, मंशा अस्पताल कसोकी रोड कामुकी मियां अजहर अली। ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से ICC वुमेन वर्ल्ड कप T20 2023 के क्वालिफायर में शिरकत करने वाली तुर्की वुमेन क्रिकेट टीम को क्रिकेट केयर, क्रिकेट का मुकम्मल सामान और किट्स का तोहफा दिया गया, जबकि तुर्की वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से क्रिकेट गियर फराहम करने पर ज़ल्मी फाउंडेशन और पेशावर ज़ल्मी का शुक्रिया अदा किया गया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की वुमेन क्रिकेट टीम 2023 के वुमेन वर्ल्ड कप T20 क्वालिफायर में शरीक होगी। पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने कहा है कि खेलों के जरिए पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ज़ल्मी फाउंडेशन और तुर्की डेवलपमेंट स्पोर्ट्स ब्रांचेस के दरमियान 2018 में MOU पर दस्तखत हुए थे। PSL 4 में तुर्की के 2 क्रिकेटर तजर्बे के लिए पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड के साथ भी मौजूद थे। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर मुस्तफ़ा यरदाकल और तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर और डिप्टी हेड ऑफ मिशन अरशद जान पठान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात हैं और खेलों के ज़रिए ये ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। Thank you Peshawar Zalmi and thank you Zalmi Foundation. ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।